मम्मी की भी घर से निकलने की तैयारी हो गई है और मैं जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने के लिए। अभी मम्मी ने बोला मेरे को पकड़ मत, जब मैं बोलूंगी पकड़ने को तब पकड़ना। इधर वरना ना बंजर पड़ गया था बट बॉडी ने आबाद कर दिया। धूप भी जा रखी है तब भी ऐसे पसीने आ रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ मैं आज पहुँच पाऊंगी कि नहीं पहुँच पाऊंगी। कैसा हो रहा है? गंदा गंदा नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। मेरी चाची पे तो अब बुढ़ापा आ ही गया है बट मेरे पे भी आ गया। मेरे पे बचपन में ही आ गया था बुढ़ापा। सुबह के 6:05 का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ। तो दोस्तों आज मैं उठ गई थी सुबह के ठीक 5 बजे और 5 बजे से हमने बहुत सारा काम किया। दाल वगैरह बनाई, रोटी बनाई, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं दोबारा हॉस्पिटल सतपुली और उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है। तो अभी ना मम्मी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मम्मी को अभी भी चक्कर आने पे लगे हैं और मम्मी के टाँके भी खुलाने। तो आज ना 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए, तो इसलिए वो दोबारा से सतपुली जा रहे हैं। फिर से चेकअप वगैरह करा के आएंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि तबीयत तो सही हो नहीं रही। पहले जैसे पहले हो रहा था वैसे अभी भी हो रहा है। तो अभी उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी है, गाड़ी आएगी अभी 6:30 बजे तक, तो उसमें जाएंगे। चाची अभी मम्मी को तैयार कर रही है और मैंने रोटी वगैरह बना ली है, फिर खाना खा के ही जाएंगे वो लोग। मम्मी की भी घर से निकलने की तैयारी हो गई है और मैं जा रही हूँ मम्मी को छोड़ने के लिए रोड तक। मेरी माँ को तो चक्कर आ रहे हैं। दिमाग खराब मत कर। मम्मी बोल रही है कि बता मत लोगों को। क्यों ना बताऊँ? बताना जरूरी होता है, ठीक है। वो तो डॉक्टर तो वो तो सुन, उसको बताना ना, उसको आज क्या बोलो सुन, बताना ना डॉक्टर को, ऐसे बोलना ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को अब दोबारा। तो मम्मी की दवाई भी ख़त्म हो गई है तो अभी दवाई लेने जाना है मम्मी को। दवाई तो लेके ही आनी है। बाकी मैं मम्मी को छोड़ने के लिए जा रही हूँ ऊपर तक, क्योंकि मम्मी को चक्कर आ रहे हैं ना, इसलिए। अभी मम्मी ने बोला मेरे को पकड़ मत, जब मैं बोलूँगी पकड़ने को तब पकड़ना। तो मैं बस छोड़ने जा रही हूँ रोड तक और वहाँ से गाड़ी ले जाएगी उन्हें। यहाँ पे हमारे गाँव के भैरव बाबा की मंदिर है। अब मम्मी हाथ जोड़ रही है, बल भैरव बाबा ठीक हो जाए सब। गाड़ी तो दोस्तों पहले से ही सड़क पे आ रखी है बट मेरे साथ लाली भी आ रखी थी मम्मी को ऊपर तक छोड़ने के लिए, और अब मम्मी लोग चले गए हैं तो वो भी नीचे जाने की तैयारी करने लग गई है। टाइम हो गया है दोस्तों 6:30 बजे का और मैं भी चलती हूँ घर जाके काम करती हूँ। चाची चली गई होगी गौशाला में और मैं घर जाके घर का काम करूँगी। बाकी सुबह सुबह शक्ल ऐसी हो रखी है ना गंदी, मैंने तो मुँह भी नहीं धोया है बट फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। मानो ना मानो सुबह सुबह जल्दी उठने की बात ही अलग होती है, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है ना वो बहुत ही मस्त होता है और बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल, वरना बाद में तक तो बहुत गर्मी होने लग जाती है। घर पहुंचते ही दोस्तों दोबारा से मेरी नानी ने जला ली आग और मेरी नानी यहाँ पे बैठ रखी है बढ़िया, मेरे को देख रही है काम करते हुए। नानी सदमे में जा रही है। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्यों परेशान हो? परेशान हूँ, घर जाऊंगा। लड़की की चिंता नहीं है, मैं घर जाऊंगी चिंता हो रखी है। लड़की की चिंता नहीं है, नहीं चिंता, आज का दिन होगी तो घर जाने की बहुत चिंता है मेरी नानी को। लड़की की नहीं है। लड़की चिंता लड़की चिंता कमर चार पड़ी से उठ नहीं सकण, बैठ नहीं सकण। मेरे तो ये सके पका यार, देखो ना पड़ेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ दोस्तों आलू के पराठे और देखते हैं कैसे बनते हैं। ये आलू अच्छे से उबले भी नहीं है बट छोड़ो कोई नहीं, अब बना लेते हैं जब तक आग जलती है। और मेरी नानी मेरे को देखेगी कैसे बनाऊंगी, है ना। नानी को आज आलू के पराठे खिलाएंगे। फटाफट से दोस्तों पराठे बनके भी रेडी हो गए हैं। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं बट देखती हूँ खाने में कैसे होंगे। खाने में बेकार हैं, नमक मिर्च है ही, तो नमक मिर्च ऊपर से डाल लो। हट अरे मैंने सोचा ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं डाला। बिल्कुल हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ऊपर से डाल दो। नानी कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? क्या? कैसा हो रहा है? गंदा गंदा नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। नानी ने तो बोला अच्छा हो रहा है। सही में बाबू, इसमें नमक ही नहीं मिर्च। नाश्ता वगैरह भी दोस्तों हमारा बढ़िया से हो गया है और पराठों में ना नमक कम हो गया था तो इसलिए चाची को अच्छा नहीं लगा, वरना दिखने में तो अच्छे हो रहे थे
बट मैंने नमक डाल दिया था ऊपर से, तो मेरे को तो अच्छे ही लगे। बाकी अभी मैं जा रही हूँ छन्नी में, गाय के लिए पानी लेके जा रही हूँ 2 डब्बे। आजकल हमारे गांव में पानी भी नहीं आ रहा, तो 2 डब्बे पहले सुबह ही भर दिए थे। बाकी अभी के टाइम पे मौसम साफ हो गया है और धूप लग गई है मस्त वाली। नल पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। ताई जी ने अपने 2-2 बर्तन लगा रखे हैं। पानी तो आ ही नहीं रहा है, एक भी नहीं भरेगा। पानी लाओ, हाँ? पानी बनाने जाओ और लाओ। ताऊ जी जाएंगे पानी बनाने। अब आप क्या कर रहे हो उधर? साफ सफाई, साफ सफाई अभियान चल रहा है आजकल। ताई जी ने सारे रास्तों की सफाई कर दी। देखो इधर वरना ना बंजर पड़ गया था, बट बोर्डी ने आबाद कर दिया। सुबह से ही लग जाते हैं सभी लोग कामकाज करने पे, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। और हमने भी सारे काम कर दिए घर के। बस अब छन्नी में जाना है, गाय को अंदर बांधना है और उसके बाद हम जाएंगे घास के लिए। फिर वहाँ से आके खाना बनाना हो जाता है और उसके बाद भी घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज घर पे सिर्फ मैं और मेरी चाची और मेरी नानी है। छन्नी में तो मैं पहुँच चुकी हूँ। बाकी ये वाली गाय ना मेरे को मारती है और चाची को मारी है काली वाली। तो एक को चाची बांधेंगी, एक को मैं बांधूंगी। और ना ये दोनों ना बहुत प्यारी हैं। इन्होंने अभी पानी पिया और उसने पानी ही नहीं पिया, वो बहुत गंदा है जल्लाद। और इन दोनों ने तो पी लिया पानी। पानी पी के टन हो गए, वो गिजार भी लग गया उन पे, कीचड़ कीचड़। धूप बहुत तेज़ लग रही है, तो इनको अभी बांध के ही जाएंगे, वरना हमको आने में तो टाइम लगेगा, तब तक ये धूप से मर जाएंगे। तो इसलिए इनको बांध के ही जाना पड़ेगा, वरना तो लेट हो जाएगा मान ले। फाइनली गाइस जैसे तैसे करके हमने सबको बांध तो दिया है और घास भी दे दिया है। बाकी चलो अब चलते हैं, इनको बंद करके और घास लेने चलते हैं। बाकी अब चलते हैं सीधा घास लेने के लिए। आज तो हम फ्राई होने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है और पता नहीं कैसे घास काटेंगे। घास तो काट ही लेंगे, बट आने में जो हालत ख़राब होने वाली है ना, वो अलग ही लेवल की होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं जहाँ तल्ली अरुली है। वहाँ से ऊपर चढ़ने में तो हालत ख़राब हो ही जाएगी। भगवान करे कि बादल देवता आ जाए और बादल देवता थोड़ा कृपा बरसा दे, मतलब छाँव कर दे। तो चलते हैं दोस्तों अब घास के लिए। चाची ले जा रही है कूड़ा, तो इस कूड़े पे ना वहाँ ले जाके आग लगा देंगे। ऐसे मत सोचना कि हम ऐसे ही फैला देंगे, हम उसको वहाँ रख के और उस पर आग लगा देंगे। घर में हमने बेल वगैरह बो रखी है, उधर नहीं लगा सकते, तो अभी खेत में ले जाके ही हम जलाएंगे कूड़ा, क्योंकि घर पे जगह नहीं है ना कूड़ा जलाने की, इसलिए। बाकी आज बड़े दिनों बाद धूप आई है, तो बारिश के बाद ना मौसम एकदम प्यारा लग रहा है और चारों तरफ पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से दोस्तों अल्टीमेट व्यू आ रहा है तल्ली अरुली के। देखो खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। ये है तल्ली अरुली और उसके नीचे है पूर्वी नयार और इधर साइड को है दलमोटा। तो ये हमारी ग्राम सभा में आते हैं ये गाँव। ये 2 गांव हमारी ग्राम सभा में आते हैं और एक गांव चौंडला है, वो भी हमारी ग्राम सभा में आता है। हमारी ग्राम सभा में वैसे 4 गांव आते हैं, एक हमारा गांव, एक तलमोटा और एक तल्ली अरुली और एक चौंडला। बट यहाँ से ना दोनों ही गांव दिख रहे हैं। बाकी अभी हमें जाना है तल्ली अरुली के ऊपर, तो उतनी दूर हमें जाना है अभी, और 9:30 बजे का टाइम हो गया है, तो पता नहीं कब तक घर आएंगे। सुअर ने भी यहाँ पे अपनी कलाकारी दिखा रखी है। इस वाले खेत में तो दाल बहुत बढ़िया हो रखी है। और ये बगल वाला खेत हमारा है, जिसमें मैंने कुछ टाइम पहले 1 महीने पहले गुड़ाई करी थी। तो इसमें हमने बो रखा है मंडवा, है ना ये, इसमें हमने मंडवा बो रखा है गाइस। और मंडवे के साथ साथ चौलाई भी बो रखी है। तो मंडवा इसमें थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हमने गुड़ाई तो करी रखी थी और चौलाई तो बहुत ही बढ़िया हो गई है। बाकी साइड साइड में हमने रयास की दाल बो रखी थी, तो रयास की दाल तो इतनी कुछ खास हुई नहीं है अभी, बट हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो आज हम इस वाले खेत के रास्ते आ गए, ताकि हम खेत भी देख के चले जाएं और घास भी लेके आ जाएं। खेत में भी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। इतना हमने परसों काट दिया था और अभी हम कूड़े पे आग लगाएंगे। यहाँ पे हमने कूड़ा रख दिया है, तो माचिस ला रखी है चाची ने साथ में। और चाची ना देखो कैसे धार लगा रही है, एक दराती से दूसरी दराती पे धार लगाई जा रही है। रास्ते में कहीं पे धार नहीं लगाई। और अभी हम आधा इस साइड को काटेंगे और आधा उधर साइड को काटेंगे, क्योंकि उधर साइड को घास नहीं है, उधर साइड को कुम्मर वाला घास है जो काटे होते हैं, और इधर साइड को प्रॉपर प्योर घास है। तो आधा प्योर घास काटेंगे और आधा वैसे लपड़म सपड़म घास काटेंगे। मेरी चाची ने जो माचिस ला रखी थी उसमें कुल 4 तिल्लियाँ थी और मैंने चारों की चारों ऐसे ही ख़त्म कर दी। अब हम कूड़ा कैसे जलाएंगे, तो हमने कूड़ा ऐसे ही रख दिया जैसे हम लाए थे एक थैले में,
और जब दूसरी बार आएंगे तभी जलाएंगे, अब वरना कहाँ से जलाएंगे, हमारे पास माचिस ही नहीं है। तो चलो अब घास काटना शुरू करते हैं। घास काटने की प्रक्रिया, 10 बज गए हैं और धूप भी लग रही है चटकताल। घास भी हम लोगों ने काट दिया है और बहुत खुशी की बात है, चाची को माचिस मिल गई। चाची को ऐसे ही माचिस मिल गई थी ज़मीन पे। और अब हम कूड़ा जलाएंगे। नहीं जल रही, इधर से जलाओ, इधर वाली साइड से जलाओ। हाँ यस, जल गया जल गया, जल गई जल गई। पन्नी 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 पर लगाओ। कूड़ा भी दोस्तों हमने जला दिया है बढ़िया से, और अभी फंचू भी लग गए हैं दोनों के दोनों। तो इस कूड़ी को अच्छे से जला के जाएंगे यहाँ से। बादल देवता ने थोड़ी हम पे कृपा बरसा दी है। अभी तक धूप लगी थी, अब जाने के लिए मस्त छाव हो गई है। वरना सच में चढ़ाई में ना हमारा सांस फूलने लग जाता है, मेरा और मेरी चाची का। क्योंकि मेरी चाची पे तो अब बुढ़ापा आ ही गया है, बट मेरे पे भी आ गया। मेरे पे बचपन में ही आ गया था बुढ़ापा, जिसके कारण मेरा सांस फूल जाता है। आधे रास्ते में दोस्तों मेरा फंचू लमड़ गया और ख़राब हो गया, तो चाची दोबारा से बांध रही है। गिर गया तो चाची ने अपना फंचू उधर बिछा दिया है, और अब चाची मेरा फंचू बना रही है। धूप भी जा रखी है, तब भी ऐसे पसीने आ रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ मैं आज पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी। अगर मैं पहुँच जाऊँगी तो ब्लॉग डाल दूँगी, और नहीं पहुँच पाऊँगी तो समझ जाना काम हो गया है मेरा। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुकी हूँ छन्नी में। मैंने घास भी रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर पे खाना बनाऊंगी, और तब तक मेरी चाची करेगी छन्नी की सफाई। जो इधर घास हो रखा है और बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा है, तो चाची आज सफाई करेगी और मैं बनाऊंगी घर पे जाके खाना। बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो घर पे जाते हैं और काम करते हैं। बहुत ज़्यादा थकान लग गई, मैं तो सो गई आधे घंटे पहले। उसके बाद अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। घर पहुँचते ही दोस्तों मैंने यहाँ पे मसबड़ी तैयार कर दी है, तो मैंने अपने लिए भी रख दी। बाकी चाची और आंसू खा रहा है, आयुष स्कूल से आ गया और चाची खा रही है यहाँ पे। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। सुबह की तरह गंदा तो नहीं हो रहा? नहीं। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, ठीक है। नानी तो रोटी खाती है ना, नानी को दही भी दे दी। चलो मैं भी खाती हूँ अब फटाफट। आयुष को तो नहीं पूछूंगी क्योंकि वो बोलेगा गंदा ही हो रहा है। वो खाता है और बोलता है गंदा हो रहा है बस।